जैसा कि बोर्ड पे भी लिख दिया है कि वर्ब के सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म कैसे बनाएं। तो चूंकि इस वीडियो को बनाने के पीछे एक सिंगल सा मोटिव है कि आपके मन में जो डर समाया हुआ है अंग्रेजी को लेके वो खत्म हो जाए। और मैं गारंटी देता हूं कि आज के बाद दोबारा कभी नहीं भूलेगा आपको कि वर्ब के सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाते कैसे हैं। और यूजुअली बच्चे क्या करते हैं, इसी डर में जीते हैं कि उन्हें सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाने में दुश्वारी होती है और इसी दुश्वारी से वो अंग्रेजी बोलना भी मुश्किल से ही सीख पाते हैं। तो मैं इस डर को आपकी लाइफ से हमेशा के लिए निकाल देना चाहता हूं कि अंग्रेजी के वर्ब्स के सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म कैसे बनेगा, क्या इसका नेचुरल फार्मूला है, मैं आज आपके सामने बिल्कुल खोल के रख दूंगा। तो देखिए वर्ब के सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म कैसे बनाए। अगर हम बात करें वर्ब की, तो वर्ब क्या है, इसकी हिंदी होती है क्रिया। क्रिया को दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं कार्य, यानी कि द वर्ड डिनोटिंग एक्शन इज कॉल्ड वर्ब। जो शब्द किसी कार्य को बयां करे, बताए, उसे हम वर्ब कहते हैं। पर आज चूंकि मैंने प्रॉमिस किया है कि आपका ये डाउट जाएगा और हमेशा के लिए जाएगा। सिंपल सा एक वर्ड मैंने इस्तेमाल किया है गव। गव मैंने जाना, इसका सेकंड फॉर्म होता है वेंट और थर्ड फॉर्म होता है गॉन। अब देख ले, इससे इसका कहीं से कोई कनेक्शन नहीं है, पर बनता कैसे है आज मुझे यही क्लियर करना है। तो सबसे पहले हम कैटेगरी बना लेते हैं कि वर्ब नेचुरली होते कितने प्रकार के हैं। 8 किस्म के वर्ब्स होते हैं और वो 8 हम आपके सामने पेश कर देते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट जल्दी से क्लियर हो सके। सबसे पहला हमने एक नाम दे दी है रेगुलर वर्ब। हमने बोर्ड पे लिखा है रेगुलर वर्ब, तो असल में कोई रेगुलर वर्ब होता नहीं है। हमने सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए साफ साफ लिख दिया है कि एक ऐसा वर्ब है जिसे हम कह सकते हैं रेगुलर वर्ब। वो बनता कैसे है, यूजुअली सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में ईडी लगाने से बनेगा। जैसे हम सीधा सीधा कह सकते हैं आपने लिखा है अब्यूज, आपने क्या लिखा अब्यूज, और इसकी हम सेकेंड फॉर्म बनाते हैं तो लिखना होगा अब्यूज, और थर्ड फॉर्म में भी सेम आपको लिखना होगा अब्यूज। नंबर 2 इर्रेगुलर वर्ब, ऐसे वर्ब जिनके फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म तीनों अलग अलग होते हैं। तो उसके लिए मैं एग्जांपल दे देता हूं। सबसे पहले गो, इसका सेकेंड फॉर्म होगा वेंट और थर्ड फॉर्म होगा गॉन। आपने कैटेगरी क्या दी, इर्रेगुलर वर्ब, उसमें हो गया गो, वेंट, गॉन। अब है सिंग, फर्स्ट फॉर्म आपका सिंग है, सिंग माने गाना। सेकेंड फॉर्म होता है सैंग और थर्ड फॉर्म होता है संग। अब आना है, फिर हम देते हैं आपको फ्लाई, सेकेंड फॉर्म होगा फ्लू और थर्ड फॉर्म होगा फ्लोन। ऐसे ही पूरी हम आपको डिटेल्स देते हैं कि कौन से ऐसे वर्ब हैं जिन्हें हम इर्रेगुलर वर्ब कह सकते हैं, और उसमें ये शामिल होगा कि फर्स्ट अलग, सेकेंड अलग, थर्ड फॉर्म अलग हो। तो एक एग्जांपल देखते हैं। गो, गो का सेकेंड फॉर्म होगा वेंट और थर्ड फॉर्म होगा गॉन। थ्रो, थ्रू, थ्रोन। सिंग, सैंग, संग। टीयर, टोर, टॉन। सिंक, सैंक, संक। ऐसे करके बाकी सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, आप इन्हें गौर से देखें। अब हमने तीसरी कैटेगरी लिख दिया है, जैसा कि इसके पहले मैंने 2 कैटेगरी बता दिया, रेगुलर, इर्रेगुलर। अब मैंने थर्ड बता दिया कि वो वर्ब, कुछ ऐसे भी वर्ब होते हैं जिनका सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक जैसा होगा। इसके पहले हमने क्या पढ़ी, तीनों अलग अलग थे। अब वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होगा वो जैसा होगा रहेगा, लेकिन उनके सेकेंड और थर्ड अब एक हो जाएंगे। एग्जाम्पल के रूप में देख लें, मैंने लिखा है सिट, इनके सेकेंड फॉर्म होते हैं सैट
और थर्ड फॉर्म भी होते हैं सैट। अब हम लेते हैं थिंक। थिंक माने होता है सोचना, इनका सेकेंड फॉर्म होता है थॉट और थर्ड फॉर्म भी होता है थॉट। अब ऐसे ही और भी तमाम हैं जिनका हम आपको डिटेल्स देंगे कि कौन से ऐसे वर्ब हैं जिनके फर्स्ट फॉर्म जैसे हैं वैसे हैं पर सेकेंड और थर्ड सेम होंगे। इस तरह की भी पूरी कैटेगरी हम डिटेल्स आपको दे देंगे। जैसे सिट, इसका सेकेंड फॉर्म होगा सैट, थर्ड फॉर्म होगा सैट। कैच, कॉट, कॉट। स्पिट, स्पैट, spat। stand, stood, stood। teach, taught, taught। win, won, won। think, thought, thought। meet, met, met। buy, bought, bought। और एक खास चीज मैं आपके सामने दिखा रहा हूं बुक। ये बुक है वर्ब्स की पूरी डिटेल है, जैसा कि लिखा हुआ है ऑक्सफोर्ड इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, ए हैंडबुक ऑफ यूजुअल वर्ब्स एंड वर्ड्स। ध्यान देंगे, ए हैंडबुक ऑफ यूजुअल वर्ब्स एंड वर्ड्स। ये मेरी द्वारा लिखी हुई किताब होगी। इसमें वर्ब्स की पूरी डिटेल है। आपके जितने सारे वर्ब्स होते हैं काम के, वो सारे इसमें दिए हुए हैं। आप इसे पढ़ें और इन केस इसके बाद भी कहीं डाउट हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लें, ताकि आपके डाउट्स को हम क्लियर कर दें। हमने इसे 2 पार्ट में बना दिया हुआ है, आप इसे अंत तक